जैसे कि आपने न्यूज़ सुन ली होगी, यूएस और इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपॉजिट और डिसैलिनेशन प्लांट पे हमला किया है। जो डिसैलिनेशन प्लांट है वो ईरान की 3% आपूर्ति पूरी करता है पानी की। दो मिडल ईस्ट की बाकी कंट्रीज है तो उनका 80% पानी की आपूर्ति इन डिसैलिनेशन प्लांट से होती है। एक ईरान अगर हमला करने पे आएगा तो वो अब इन प्लांट्स को टारगेट करेगा। इनको क्या करना पड़ेगा, सीधा ड्रोन मारेंगे यहाँ से, राइट टू रिटेलिएट का मौका मिल गया इनको। तो इससे इफेक्ट इन मिडल ईस्ट की कंट्री पे क्या क्या पड़ सकता है, इनके एक तो फाइनेंशियल जो इकोनॉमी है, इनकी टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, बिजनेस बेस्ड इकोनॉमी है, बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। रियल एस्टेट इकोनॉमी है, प्लस जो 80% आपूर्ति यहाँ से हो रही है बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा उनकी जनता को। जो क्रूड ऑयल के प्राइस भी जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको कम करने के लिए यूएसए ने जो रशिया के शिप्स हैं उनको उनसे सैंक्शन थोड़ा हटा दिया 1 महीने के लिए। जो भी बाय रूट या सेकंड रूट से इंडिया पे आ ही रहे थे, विदाउट दूसरे नेम से आ रहे थे, अब वो डायरेक्टली इस नेम से आ सकते हैं। क्योंकि अब देखो इंडिया से फायदा क्या है, जो इंडिया की ऑयल रिफाइनरीज है वो इम्पोर्ट तो कर रही है इन तेल को, ठीक है, पर वो यहीं से ऐसी जेट से वो एक्सपोर्ट भी कर देती है यूरोपियन कंट्रीज को रिफाइन करके। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्रूड ऑयल के दाम थोड़े कम बढ़ेंगे। अब देख लेते हैं इससे निफ्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वैसे तो इतना इंपैक्ट पड़ना नहीं चाहिए, पर जो अभी जो मेजर सपोर्ट है ये अगर 24,300 वाला सपोर्ट के नीचे एक डे की क्लोजिंग मिलती है तो इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 23,300 का। 23,300 से लेके 23,600 वाली एक रेंज है। यहाँ पे अगर बाय चांस और एक्सलेट हो जाती है वॉर, ठीक है, वॉर एक्सलेट मतलब अगर वो इंडिया को इम्पैक्ट करेगी तब इंडिया की मार्केट गिरेगी। ये आप जैसे भी करोगे, अगर आपको डर लग रहा है तो आप एक वीक रुक जाओ तो थोड़ी चीजें और एब्जॉर्ब हो जाएगी नेक्स्ट तक। यहाँ पे ही जो निकल के आता है, जो रिस्क लेते हैं आप, जैसे आपने यहाँ पे रिस्क लिया होगा तो आपकी परसेंटेज ज्यादा बनेगी। अगर आपने यहाँ पे रिस्क लिया है तो यहाँ से आपके अगेंस्ट आ रहा है और आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप यहाँ पे अपना सारा पैसा गवा सकते हो। ये छोटी छोटी चीज आपको ध्यान रखनी है, आपके ट्रेडिंग सिस्टम में इनको इंप्रूव करना है। क्योंकि मार्केट में क्या है, चीजें चेंज होती रहती है तो हमें मार्केट के साथ चेंज होना है। अगर कल को हमें 24,300 का सपोर्ट लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे आ सकती है और अगर ये सस्टेन नहीं होता तो हमें तुरंत बदल लेना है। नीचे टूटेगा तो हमें वहां पे या तो अपनी पोजीशन को एग्जिट करो या न्यू पोजीशन बनाओ या शांति से बैठे रहो। इन 3 ऑप्शन में से एक काम करना होता है। तो वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे और आपके रिस्क मैनेजमेंट पे और आपके कैपिटल पे। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो फिर आप यहाँ पे फंस भी गए, पैसा खत्म, पर यहाँ पे आप क्या करोगे। अब यहाँ से तो आपको लग रहा है कि अब श्योर मोमेंटम आ गया, न्यूज क्लियर हो गई, फिर जब आपका पैसा ही यहाँ पे खत्म हो गया, फिर पैसा सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। क्योंकि मार्केट तो चलती ही रहती है, मार्केट कभी बुरा नहीं होता, आप बूढ़े हो जाओगे। मार्केट में एक चीज ध्यान रखनी है, कैपिटल है तो ट्रेडिंग है। बाकी डिटेल में वीडियो बना रखे वहां पे जाके देख सकते हो। वीडियो में आज के लिए इतना ही, थैंक यू।